मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल एम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड स्पोकन इंग्लिश पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे वर्ब क्या है, इसका यूज कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। चाहे बोलना हो या लिखना हो, हर जगह वर्ब की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। A verb is an action word. A verb is an action word. जैसा कि आप जानते हैं, a verb is an action word. verb वो शब्द है जिससे कार्य होने का बोध होता है। लेकिन ये जो डिफिनेशन है वो छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, यह कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। यह स्पष्ट है कि वर्ब से काम होने या करने का बोध होता है। जैसे वो जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, यानी एक्शन हो रहा है। लेकिन यह कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। तो कंप्लीट क्या है, इसको हम ठीक से समझे। पहले इसको हम लोग 3 एग्जाम्पल जो बोर्ड पे दिए गए हैं इसके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यू आर ड्राइविंग ए कार, ही हैज ए बुक, सी इज टॉल। अभी आपने 3 सेंटेंस बोर्ड पे देखा। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ठीक से समझ सकते हैं कि वर्ब क्या है। यू आर ड्राइविंग ए कार, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? तो कार चलाने का। आप कार चला रहे हैं, तो यहाँ पे ड्राइविंग जो है ना वो वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज ए बुक। अब देखिए इस सेंटेंस में भी वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हैज मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है। जैसा कि आपका डिफिनेशन कहता है कि काम होने या करने का बोध हो। तो इस सेंटेंस में ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। यह पोजीशंस को दर्शाता है, उसके अधिकार में एक किताब है। कोई क्रिया नहीं हो रही है। देयर इज नो एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस। तो स्पष्ट हो कि यहाँ पोजीशंस को दर्शा रहा है हैज। अब लास्ट सेंटेंस है शी इज टॉल, शी इज टॉल, वो लंबी है। यहां भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में शी इज टॉल, तो यहां पे इज वर्ब है। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ये पुराना डिफिनेशन है जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। यानी वर्ब वो शब्द है जो न केवल एक्शन को दर्शाए बल्कि पोजीशंस और स्टेट को भी दर्शाए। पोजीशंस और स्टेट को भी दर्शाए, वही वर्ब होता है। जैसा कि नीचे के दोनों सेंटेंस से पोजीशंस और स्टेट स्पष्ट हो गया है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे, और इसका जो रियल कुछ डिफिनेशन है उसको मैं लिखूंगा ताकि अभी जो मैं 3 एग्जाम्पल्स लिखा या प्रूफ हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट के संबंध में बताता है। जैसे वे लोग खेल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। सेकेंड, इट टेल्स अस पोजीशंस। ये पोजीशंस को बताता है, ओनरशिप को बताता है, अधिकार को बताता है। जैसे आपके पास एक कलम है, उसके पास एक अच्छा फोन है, तो इट शोज द पोजीशंस कि उसके पास है। लास्ट देखेंगे हम लोग, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज। यह बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है। जैसे वह एक अधिकारी है, तो सब्जेक्ट क्या है उसको इंडिकेट करता है, बताता है। और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, बात से में यानी सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है। जैसे वह बीमार है, तो ही इज इल, तो इज यहाँ पे वर्ब है जो कि स्थिति को बताता है कि वह कैसा है, तो बीमार है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया है। यानी एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है स्टेटिव और दूसरा है नॉन स्टेटिव। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेटिव क्या है और नॉन स्टेटिव क्या है। स्टेटिव उस तरह के वर्ब होते हैं जो स्टेट को दर्शाते हैं, अस्तित्व को दर्शाते हैं। इसके साथ साथ पोजीशंस को भी दर्शाते हैं, ओनरशिप को भी दर्शाते हैं। ठीक है। और एक्शन
वर्ब के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो एक्शन को दर्शाते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं और आपको खुद बताना है कि कौन सा एक्शन है और कौन सा नॉन एक्शन है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटिव वर्ब है और कौन एक्शन वर्ब है, यानी किस वर्ब में गतिविधि का बोध हो रहा है और कहाँ पे गतिविधि का बोध नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन। तो एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेटिव है और कौन सा नॉन स्टेटिव है। अब सेंटेंस देखेंगे हम लोग। सी बॉट ए फोन। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, उसने एक फोन खरीदी। यहाँ एक्शन हो रहा है, खरीदने में एक्शन है। तो यहाँ पे बॉट क्या हुआ, यह एक्शन वर्ड हो गया जो कि एक्शन को दर्शा रहा है। ही हैज ए मोबाइल। मोबाइल समझ रहे हैं, मोटर बाइक का शॉर्ट फॉर्म है मोबाइक। तो ही हैज, यह पोजीशंस को दर्शा रहा है, पोजीशंस, और इसलिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी उसके पास है, उसके ओनरशिप में है एक बाइक। उसी तरह आगे देखेंगे राजेश इज हैप्पी। यहाँ पे इज जो है ना किस तरह का वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। जैसा कभी मैं आपको बताया था स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, यह स्थिति को दर्शाता है। राजेश कैसा है, तो खुश है। यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए नॉन स्टैटिक वर्ब है। शी इज ब्यूटिफुल। शी इज ब्यूटिफुल, यहां भी इज क्या है, स्टैटिक है, नॉन एक्शन वर्ब है। और आई नो दैट मैन, अब यहां एक वर्ड आया नो, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। तो यहां जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी क्या है, स्टैटिक वर्ब है। तो अभी आपने देखा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वर्ब, चूंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो आप वर्ब पढ़ रहे हैं जिसके दो पार्ट में मैं बांटा, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चूंकि इसके कुछ रूल्स हैं कि किसके बाद एडजेक्टिव आएगा और किसके बाद एडवर्ब आएगा। इसलिए मैं आपको ये दो पार्ट पढ़ाया और आगे चल के हम लोग अभी स्ट्रक्चर बेसिस देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और किसके बाद एडजेक्टिव होता है, किसके बाद एडवर्ब होता है। अब हम लोग यहाँ आगे देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे आई लाइक दैट बुक, मुझे वह किताब पसंद है। आई लाइक दैट बुक, तो यहाँ लाइक जो है ना वर्ब है, लेकिन यह एक्शन को नहीं दर्शाता है। पसंद करने में कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे आई लाइक दैट बुक, आई लाइक दिस पेन, मुझे किताब पसंद है, मुझे वह किताब पसंद है। तो जब कभी कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो तो वहां उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वर्ब है यह स्टैटिक है, स्टैटिक वर्ब है। उसी तरह सी प्रेफर्स कॉफी टू टी, सी प्रेफर्स कॉफी टू टी, उसे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। तो यहां भी लाइक है, प्रेफर है, तो यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे। दैट चाइल्ड रन्स फास्ट, दैट चाइल्ड रन्स फास्ट, यहां एक्शन है। उसी तरह दे प्ले क्रिकेट, यहां भी खेलना। अब समझिए इसको ठीक से, प्ले और रन दो ऐसे वर्ड्स है जिसमें एक्शन होते हैं, फिजिकल एक्शन होते हैं। तो इसलिए यह क्या है, यह स्टैटिक जो वर्ब है यहाँ उसका उल्टा है, नॉन स्टैटिक है, यानी एक्शन वर्ब है। यह एक्शन को दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस तरह क्यों समझा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, कि आपको एक्शन और नॉन एक्शन पे आधारित वर्ब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ठीक बाद में वो शुरू करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ताकि आपको यह सब ठीक से समझ में आए। किसके बाद एडजेक्टिव होते हैं और किसके बाद एडवर्ब होते हैं, यानी किस वर्ब के बाद एडजेक्टिव होते हैं और किस वर्ब के बाद एडवर्ब होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे गए हैं कौन एक्शन वर्ब है और कौन स्टैटिक वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है,
उसी तरह नॉन एक्शन के बाद में क्या आता है, इसको ठीक से फॉलो करें आप। जैसे एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। यहां देखिए, एक्शन वर्ब टेक्स एंड एडवर्ब, एक्शन वर्ब टेक्स एंड एडवर्ब। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। द बर्ड सिंग्स स्वीटली, एक्शन वर्ब है। द वर्ड सिंग्स स्वीटली। यहां जैसे कि आप जानते हैं सिंग क्या वर्ब है और इसकी जो विशेषता बताता है वह एडवर्ब है। उसी तरह आगे देखेंगे हम लोग। मोहित वाज वीपिंग बिटरली। वीपिंग क्या है, ये एक्शन वर्ब है और यहाँ बिटरली क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट, स्टैटिक वर्ब का एग्जांपल देखेंगे हम लोग। स्टैटिक वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है। स्टैटिक वर्ब टेक्स एंड एडजेक्टिव। जैसे द लोटस स्मेल्स स्वीट, द फूड टेस्टेड बिटरली। अब यहां देखिए दोनों वर्ब है, सिंग भी वर्ब है और स्मेल भी वर्ब है। यहाँ स्वीटली हो गया और यहाँ स्वीट हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसा कि आप नॉर्मल रूप में जानते हैं कि वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ जो है ना वर्ब के बाद क्या है, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। तो फिर ये एडजेक्टिव क्यों आ गया? आपको याद होगा कि मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन। तो जो एक्शन वर्ड है उसके बाद एडवर्ब आता है। जैसे द बर्ड सिंग्स स्वीटली, गाने में एक्शन होता है इसलिए यहां पे क्या हुआ, एडवर्ब आ गया। द लोटस स्मेल्स स्वीट, स्मेल्स स्वीट। लोटस जो है वो अच्छा स्मेल देता है, तो यहाँ स्मेल देने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसका नेचर है, इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव आ गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज इतना ही, फिर आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो चैनल पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हजारों हजार नहीं लाखों लाख की संख्या में विद्यार्थी इस चैनल पर विजिट करके इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।